कल से और आज में अगर आप देखें तो मार्केट खुशी बना रहा था इतनी बड़ी तेजी की, और आज इनकी तरफ से जो बयान आया, मार्केट देखे गिफ्ट निफ्टी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज़ तो डिस्कस करना पड़ेगा और बात करते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों की। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आप नजर रखेंगे, कुल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 9% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि जो बिक्री के आंकड़े यहाँ पर आए हैं बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। 6 लाख यूनिट के आसपास जो है वो बाजार अनुमान लगा रहा था, 5,98,000 यानी ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर आपको आंकड़े देखने को मिले। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर कुल बिक्री में 24% का इजाफा देखने को मिला है। जो टू व्हीलर सेल्स है ये तकरीबन 23% बढ़ी है। आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुल बिक्री जो रॉयल एनफील्ड टोटल सेल्स है 11% बढ़ी है, और इनका जो कमर्शियल व्हीकल की इकाई है इसमें भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% का सर्ज है। अब बात करें बड़ी खबरों की तो इंटरग्लोब एविएशन कल से लेकर आज तक लगातार सुर्खियों में। हालांकि ब्रेंट ऑयल में थोड़ा सा स्पाइक आपको देखने को मिला है, लेकिन एक अच्छी खबर कंपनी पर्सपेक्टिव से ये है कि इन्होंने जो उड़ानों पर फ्यूल चार्ज लगता है, डोमेस्टिक उड़ानों पर देखें तो 425 रुपये पहले था, अब 275 से लेकर 950 रुपये की रेंज में ये अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर देखें तो 900 रुपये से लेकर 10,000 तक है, तो एक कंपनी के मुनाफे के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। बैंकों के भी क्वार्टर के अपडेट्स यहाँ पर आना शुरू हो गए, और ग्रॉस एडवांसेस इंडियन बैंक की देखें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर तकरीबन 14% की बढ़त देखने को मिली है। 6.68 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, और कुल डिपॉजिट्स देखें तो 13% की बढ़त है। घरेलू कासा रेशियो ये 40.17% से घटकर 39.86% देखने को मिला है। कर्नाटका बैंक के अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कुल डिपॉजिट्स में पिछले साल के मुकाबले 4% की बढ़त देखने को मिली है। जो ग्रॉस एडवांसेज हैं 7% का उछाल है, और जो कासा है ये 10% बढ़कर 36,621 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो ग्रॉस एडवांसेज में 16% की बढ़त देखने को मिली, डिपॉजिट 15% बढ़े हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी टीएमबी, इसकी बात करें तो एडवांसेज में 20% की बढ़त है। डिपॉजिट्स पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़कर 61,712 करोड़ का आंकड़ा है, और कासा देखें तो 22.35% से बढ़कर अब 17,365 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है। रिटेल स्पेस के भी आंकड़े आ गए हैं, और वीमार्ट की रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़कर 971 करोड़ देखने को मिले, और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये अनुमान है कि तकरीबन 12% के आसपास आ जाए। माइनिंग कंपनीज में एनएमडीसी इसने भी अपने क्वार्टर के आंकड़े जारी किए हैं, और आयरन ओर की बिक्री 4.21 मिलियन टन से बढ़कर 5.90 मिलियन टन पिछले साल के मुकाबले अच्छा अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। और प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें अंत में तो रियल्टी स्पेस में गुरुग्राम में इन्होंने एक 17 एकड़ के करीब ज़मीन खरीदी है, और इससे जो जीडीवी यानी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का अनुमान है ये तकरीबन 4,200 करोड़ है। ओके, आशीष, बहुत शुक्रिया।